हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट सुनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ये अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, knowing yourself is the beginning of all wisdom। स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। ये बातें एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आने वाली जो अपने एम्स को लेके या फिर अपने लाइफ में क्या अपने जॉब को लेके, अपना कैरियर को लेके सीरियस नहीं है। मीन्स अभी तक वो कंफ्यूज हैं, उनके लिए ये थोड़ा समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज दिस इज़ इंटेलेक्चुअल बातें हैं, ठीक है। सो एक बार एटलीस्ट आप ये ध्यान रखें, एक बार अपने से खुद से ये पूछना है आज के लिए, ये पूछना है आपको, यू नो हु यू आर, व्हाट यू वांट, व्हाट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। ये 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से खुद के लिए सर्च करना है। ओके, सो इसी के साथ हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी है बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। सो सीरम हेपेटाइटिस को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन, दैट इज हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये सीरम हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर in which the patient will have an expressions of mask-like face and staring is known as। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे कि क्या होता है, पेशेंट्स के फेस में उसमें मास्क लाइक एक्सप्रेशंस साथ ही साथ एंड स्टेयरिंग, ठीक है। दैट इज़ ये टर्म किसके लिए होता है या फिर किस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है मैस्थेनिया ग्राविस, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन सी हंटिंगटन्स डिजीज, ऑप्शन डी है पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन, पार्किंसंस डिजीज इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ क्लोट इन द वेन इज कॉल्ड एज। वेन में क्लोट्स हो जाना, क्लोट डेवलप करना, दैट इज़ क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट्स ऑफ क्लोट्स इन द वेन कहा गया है, ठीक है। ब्लड क्लोट इन द वेन कहा गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है, दैट इज अ थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम within first 36 hour of life, abdominal distension, poor feeding and empty rectum are the findings of। यहाँ पे फेलियर टू पास कहा गया है, यहाँ पे विद इन कब कहा जाए? ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्वेश्चंस है। विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। सो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या है? अब्डोमिनल डिस्टेंशन है। यहाँ पे मेकोनियम पास नहीं हुआ है, अब्डोमिनल क्या हो चुका है? डिस्टेंडेड हो चुका है। पुअर फीडिंग, बच्चा क्या नहीं कर रहा है? फीड नहीं ले रहा है। एंड एम्प्टी रेक्टम आर दी फाइंडिंग ऑप्स, साथ ही साथ रेक्टम क्या आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या कहा जाता है इसमें? ये फाइंडिंग्स किस में, किस डिजीज़ के लिए? तो ये है करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें हर्स्प्रंग्स डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 years इन गर्ल इज कॉल्ड। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी का शुरुआत होना बिफोर द एज ऑफ 8 years, 8 years के पहले ही गर्ल में देखने को मिल रहा है प्यूबर्टी स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ क्या कहा जाना है? प्रीकोशियस प्यूबर्टी। 8 years के पहले ही बोल रहा है, बिफोर द एज ऑफ 8 years।
Next question. Which among the following is a medical condition in which there is the connection between pulmonary artery and aorta? ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछ रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेडिकल कंडीशन. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडिकल कंडीशन में क्या रहता है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पेटेंट डक्टस आर्टियोसस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज दैट इज यूज टू डेराइव द सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन. सो ये इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, एवरेज. ठीक है, दैट इज यूज टू डिराइव द सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये है ऑप्शन बी, मीन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग एंड faculty development technique where the teachers teach 5 to 10 people for 5 to 10 minutes. ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी, एस, सी एंड डी. लेक्चरर, रोल प्ले, माइक्रो टेक्निक टीचिंग और सिंपोजियम. सो यहाँ में से क्या कहा जाएगा, जहाँ पे क्या है टीचर्स ट्रेन, यहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग टेक्निक है ये. ठीक है, और टीचर ट्रेनिंग. सो यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं 5 to 10 पीपल का फॉर दी 5 to 10 मिनट्स के लिए. सो दिस इज अ क्वेश्चन. ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, माइक्रो टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू ब्रीथ नीड ऑफ सपोर्ट ऑफ दी. ठीक है, द इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू ब्रीथ needs the support of the pacemaker, defibrillators, ventilator or spirometer. Correct answer for this question, that is option C, ventilator is a correct one. Next question. Abnormal pregnancy in which the conceptus implants outside the uterine cavity. Abnormal pregnancy कहा गया है ऑलरेडी. ठीक है, जहाँ पे कि क्या हो रहा है, कंसेप्टस इम्प्लांट, जहाँ पे कि यहाँ इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड दी यूट्रस, आउटसाइड दी यूट्राइन कैविटी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, अबॉर्शन. नीचे का दोनों हो नहीं सकता, ऊपर का एक दोनों में से क्या हो सकता है, इसमें होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइकोथेरेपी ग्रुप्स इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप join the group at the same time and have a defined membership is called closed, open और homogeneous और heterogeneous. ओके, यहाँ पे साइकोथेरेपी ग्रुप्स यहाँ पे जहाँ पे कि इन विच ऑल मेंबर्स, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स join the group at the same time and have a defined membership is called. तो इसे क्या कहा जाएगा, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन ए, दैट इज अ क्लोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स. ठीक है, यहाँ पे सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा यहाँ पे है जो कि आइडेंटिफाई द अनमेट ह्यूमन नीड्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन ए है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इवैल्यूएशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग असिस्मेंट. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, दैट इज अ नर्सिंग असिस्मेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A feeding tube placed directly into the stomach through the artificial opening on the abdominal wall is called. क्या कहा जाना है, ए फीडिंग ट्यूब जो कि डायरेक्टली प्लेस्ड किया जा रहा है इनटू दी कहाँ पे, स्टोमक में, थ्रू दी आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन दी एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमिनल वॉल में थ्रू आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाने के बाद उसे पे डायरेक्टली प्लेस किया जा रहा है स्टोमक में. सो ये क्या कहा जाना है, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और नेजोडियोडिनल ट्यूब, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब और जिजियोनोस्टोमी. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. Brain damage caused by accumulation of abnormal level of toxin bilirubin in the brain
इज नोन एज, यहाँ पे ब्रेन डैमेज हुआ है कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लेवल कहा जा रहा है, ठीक है। ये ब्रेन डैमेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलीरुबिन इन दी कहाँ पे? ब्रेन में। सो दैट इज नोन एज, ऑप्शन ए है जॉन्डिस, ऑप्शन बी है आइसो इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी कर्निकटेरस, ऑप्शन डी है सेफाल हेमाटोमा। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी कर्निकटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, wound made by surgical incisions by a surgeon under aseptic conditions is called as, ठीक है। यहाँ पे wound बनाया गया है by a surgical incisions, ठीक है। so by a सर्जन के द्वारा अंडर दी एसेप्टिक कंडीशंस इट इज़ नोन एज कॉल्ड एज पंक्चर वुंड, क्लीन वुंड, कंट्यूशन, इन्फेक्टेड वुंड। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अंडर दी एसेप्टिक कंडीशन कहा गया है। सो करेक्ट आंसर क्लीन वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी वेयर डॉक्टर्स स्टार्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट to patient who cannot give informed consent and for whom no immediate family can be reached to make such decisions. सो इस तरह के कंसेंट क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ कंसेंट जहाँ पे इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी क्या रहा, जहाँ पे डॉक्टर स्टार्ट क्या करते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट हु, जो कि कैन नॉट गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, एंड फ्रॉम हुम नो इमीडिएट फैमिली कैन बी रीच्ड टू मेक सच डिसीजन लेने के लिए कोई यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वन ही इम्प्लाइड है, एब्सेंट है, प्रोसेसर रिटर्न इन्फॉर्म्ड, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन ए, ठीक है, इम्प्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस नर्व्स मेंटेन हियरिंग एंड बैलेंस, निम्नलिखित में से कौन सा नर्व्स रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे मेंटेन्स हियरिंग एंड बैलेंस मेंटेन्स एंड हियरिंग के लिए कौन सा नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें से कौन सा है? सारे कोई वही है, क्रेनियल नर्व्स दिए गए हैं, बट इसमें से आपको पहचानना है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, ठीक है, दैट इज अ 8 क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग और रिड्यूस स्ट्रेस, absence of violence are, क्या कहा जाएगा? लाइफस्टाइल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, रिड्यूस स्ट्रेस, दैट इज कोल, और एब्सेंस ऑफ वायलेंस आर कोल, क्या कहा जाना है? इसे कहा जाता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। पीपल विथ मैकेनिकल valves required to take this medication lifelong, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा मेडिकेशन है जो कि लाइफ लॉन्ग नीडेड हो जाता है? एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीकोआगुलेंट्स और एंटीबायोटिक्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, एंटीकोआगुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन का करा जाता है। इसका ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या कहा जाता है? सर्वे, इकोलॉजी, डेमोग्राफी और एपिडेमियोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज अ डेमोग्राफी। ओके गाइस, आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। अच्छे से करें, बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।